चलो एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं किसी भी टेक्नोलॉजी में जो हम जिनको हम सेल करते हैं, ठीक है, उसको मैं एक बड़ा ही बेसिक से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो जस्ट अज्यूम ये आपका घर है। ठीक है, दिस इज योर हाउस। ठीक, और घर पे क्या होगा? देयर विल बी अ मेन गेट। ठीक है, मेन गेट के अंदर चलेंगे तो क्या होगा? रूम्स होंगे। राइट, ठीक है। अब रूम्स जो होंगे वो किस तरह के होंगे? गेस्ट रूम होगा। ठीक है, आपका किचन होगा, बेडरूम एंड बेडरूम्स होंगे। ठीक है, मोटा मोटा यही होगा। अब मेन गेट पे आप लॉक लगा के रखते हो, क्यों? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। You want to protect your house from intruders. कोई आपकी मर्जी के बिना अंदर नहीं जा पाए, इसलिए आप यू पुट ऑन लॉक। ठीक है, और उस पर आप फिर परमिशन देते हो। परमिशन देते हो क्या? हु इज अलाउड एंड हु इज नॉट अलाउड टू एंटर इन योर होम। राइट, ठीक है। अब इसको अगर मैं डेटा सेंटर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये हो गया हमारा फायरवॉल। फायरवॉल को आप एक सिक्योरिटी गार्ड या बड़ा सा गेट जिसपे लॉक लगा हुआ है वो समझ सकते हो। ठीक है, ये हो गई आपकी फायरवॉल। कोई भी बाहर से आएगा तो उसको इसके थ्रू पास होके जाना पड़ेगा। अब इसको डेटा सेंटर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, ठीक है, तो ये आपका घर है, दिस इज जस्ट लाइक अ डेटा सेंटर। तो कोई बाहर से आ रहा है विच मीन्स कोई इंटरनेट से आ रहा है, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना चाह रहा है आपके घर को या आपके डेटा सेंटर को एक्सेस करना चाह रहा है, तो उसको अलाउ और डिसअलाउ कौन कर रहा है? फायरवॉल। ठीक, ये क्लियर है। तो आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे अपने कस्टमर से, आप क्या पूछोगे? तो फायरवॉल की रिक्वायरमेंट जैसे उसके लिए बैंडविड्थ क्या है, आपकी आईएसपी क्या है, वेरी गुड। ठीक है, अब फायरवॉल का काम जो है वो ये हुआ कि उसने अलाउ करना है या डिसअलाउ करना है ट्रैफिक को। आगे क्या होगा? आगे जब कोई अंदर घुसेगा आपके घर के अंदर या आप जाओगे तो रूम्स मिलेंगे उसे। गेस्ट रूम पड़ेगा सबसे पहले, किचन होगा, बाथरूम्स होंगे, ठीक है, बेडरूम्स होंगे। राइट, क्या आप अपने गेस्ट को अपने बेडरूम में सीधा घुसा देते हो? नहीं घुसाते हो। ठीक है, तो एक तो ये हुआ कि ये था एक्सटर्नल यहाँ पे। ठीक है, कोई अंदर आ गया है, अंदर आने के बाद भी उसको कुछ रिस्ट्रिक्ट करोगे ना, तो आपका क्लोज रिलेटिव है तो बेडरूम में जाएगा, नहीं है क्लोज रिलेटिव तो बेडरूम में नहीं जाएगा, वो सिर्फ गेस्ट रूम में बैठा रहेगा। राइट, ये क्लियर है। तो जब आप यहां पर रोक रहे हो उसे, तो ये हो गई आपकी एक्सटर्नल पॉलिसी। ठीक है, जब अंदर आ रहा है, ठीक है, तो हो गया आपका इंटरनल। ठीक, अब बेडरूम को, गेस्ट रूम को और बाकी जो कुछ भी जितने भी रूम्स है उसको आप अज्यूम करके चलो कि ये है आपके इंफ्रा के और सारे प्रोडक्ट। सर्वर्स हो सकते हैं, नेटवर्क हो सकता है आपका इंटरनल। ठीक है,
स्टोरेज हो सकता है, ठीक, मोटा मोटा यही होगा। ठीक, तो आप पॉलिसी बनाते हो कि भाई मेरा जो बेडरूम है, बेडरूम कैन बी ट्रीटेड एज अ मेरा डेटाबेस। अगर मैं एक ई कॉमर्स कंपनी हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कस्टमर के रिकॉर्ड्स रहेंगे, उनके फोन नंबर रहेंगे, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स सेव रहेंगे मेरे पास में, और वो कहाँ जाएंगे, वो डेटाबेस के जाता है। ठीक है, तो ये डेटाबेस इसीलिए मेरे लिए क्रिटिकल है। इसको मैं, कोई भी आदमी अगर गेस्ट रूम में बैठा है, उसको गेस्ट रूम की परमिशन है, तो मैं उसको डेटाबेस की परमिशन नहीं दूंगा। ठीक है, जिससे कि मेरा डेटा सिक्योर रहे। ठीक है, देन अब क्या है कि कोई वेबसाइट आपको अगर एक्सेस करनी है, जैसे आप फ्लिपकार्ट एक्सेस कर रहे हो, www.flipkart.com या amazon.com, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली, www.flipkart.com, ये आपने एक्सेस किया इंटरनेट से, ठीक है, कहीं से भी बैठ के दुनिया के किसी भी कोने से। फ्लिपकार्ट का जो सर्वर है, ठीक है, वो मुझे दिखना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, राइट। ठीक है, तभी तो मैं अंदर जाके अपना रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा, शॉपिंग करूंगा, राइट। ठीक है, तो ये सर्वर मैं कहाँ रखूंगा, कहाँ रखूंगा, इसके कंटेक्स्ट में बताओ। इसमें एक्सेस कर सकते हैं ना इसको, दूसरा इसको मैं गेस्ट में करूँ। करेक्ट, इसको आप यहाँ पे रखोगे क्योंकि आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, राइट। ठीक है, तो इसको आप बोलोगे वेब सर्वर। ठीक है, तो जब आप साइजिंग करोगे तो आप पूछोगे कस्टमर से, जब रिक्वायरमेंट लेते हो ना, तो पूछा करो सर क्या चलाने वाले हो, फायरवॉल क्यों चाहिए, वेब सर्वर कितने हैं, ठीक है, एंड यूजर कितने हैं। ठीक, क्योंकि ट्रैफिक बाहर से अंदर भी आएगा और अंदर से बाहर भी जाएगा। अंदर से बाहर जब जाता है ट्रैफिक, विच मीन्स कि कोई मेरा यूजर यहाँ पे बैठा हुआ है ऑफिस के अंदर, और इसको एक्सेस करना है गूगल, ठीक है, उसको परमिशन कौन देगा, ये देगा। ठीक है, ये एक तरह से मोगेम्बो हो जाएगा कि आप हमारी परमिशन के बिना बाहर से अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक, अब यहीं पे जो एंड यूजर बैठा है, इसको शादी.com एक्सेस करना है। ठीक है, आप इसको एक्सेस डिनाई कर दोगे, बोलोगे भाई घर जाके करो अपने लैपटॉप से। ठीक, ये होती है फायरवॉल पॉलिसीज, फायरवॉल रेस्ट्रिक्शन, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। ठीक है, कस्टमर से जब आप इस तरह से बात करना शुरू करोगे ना, तो कस्टमर को ट्रस्ट आएगा कि हाँ आप समझते हो उसका एनवायरनमेंट। कभी भी सेल्स तभी होगी जब आप कस्टमर का एनवायरनमेंट समझोगे, जब उसको ये लगने लगेगा कि हाँ ये समझता है, मेरी पेन पॉइंट समझता है, मेरे जो भी रिक्वायरमेंट है उसको समझता है, मेरा माइंडसेट समझता है, देन दे विल बी मोर कंफर्टेबल विद यू एंड दे विल स्टार्ट टेलिंग यू अबाउट देयर रिक्वायरमेंट। ठीक, तो ये हो गई अपनी मोटी मोटी सिक्योरिटी की बात। अब नेक्स्ट चीज क्या है अपनी, कि एक मिनट, मैं एक मीटिंग में इनवाइट करूं। हाँ, तो ये तो हो गया आपका सिक्योर कैसे करोगे चीजों को। ठीक है, अब क्या है कि अब डे टू डे ऑपरेशंस कैसे करने हैं अपने को। ठीक है, उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए एप्लीकेशंस चाहिए होते हैं। फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट वेब पे भी अवेलेबल है एप्लीकेशन, और मोबाइल ऐप भी है उसका। ठीक है, ठीक, तो अब जो स्टोरी घूमती है अपनी, ये मैं रब कर दूं, फोटो वोटो तो नहीं लेना। हाँ, ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना, कभी भी जब भी डेटा सेंटर सोल्यूशन पोजीशन करने जाऊंगा, एनी टाइम एंड एवरी टाइम फोकस ऑन द एप्स। ठीक है, एप्लीकेशन है तभी डेटा भी है। ठीक है, एप्लीकेशन नहीं होगा तो डेटा का कोई मीनिंग नहीं है।
राइट। और एप्लीकेशन अपने कई तरह के हैं। एप्लीकेशन आपके कंज्यूमर एप्लीकेशन भी हैं, ठीक है। कस्टमर्स के इन हाउस एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशंस होते हैं, राइट। इस तरह से कई सारी कैटेगरीज होती हैं। अब क्लाउड बेस होते हैं, ठीक है। इसमें आपके टैब एप्लीकेशन आ जाते हैं, लाइक O365 हो गया, आपका सेल्स फोर्स हो गया, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम कस्टमर से बात कर रहे हो, देन यू नीड टू डिस्कवर व्हाट एप्लीकेशन दे आर रनिंग, ठीक है। इसमें आपके फाइल सर्विसेज होते हैं, फाइल सर्वर हो सकता है, डेटाबेसेस हो सकते हैं, ठीक है। आपके वेब एप्स हो सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो जब भी आप बात करोगे कस्टमर से डेटा सेंटर के लिए, आप हमेशा पूछोगे कि सर आप चला क्या रहे हैं? किस लिए चाहिए आपको? आपके एप्लीकेशंस क्या हैं? और उसमें भी क्रिटिकल क्या है एंड नॉन क्रिटिकल, ठीक है। क्रिटिकल एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होंगे, हमेशा ध्यान रखना, जिसकी वजह से उसका बिजनेस डाउन हो जाएगा, उसको नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी की बात करें, अगर अगर ये वेबसाइट चलना बंद हो जाए, आपका कार्ट और प्लेस ऑर्डर, ये फीचर अगर चलने बंद हो जाए तो क्या होगा? आदमी सीधा स्विच करेगा अमेजोन पे, तो इसको नुकसान होगा और इसको फायदा हो जाएगा, ठीक बात। तो ये पूछना बहुत जरूरी है कस्टमर से कि सर क्रिटिकल एप्लीकेशन क्या है, नॉन क्रिटिकल क्या है, और ये अगर क्रिटिकल है तो कितना क्रिटिकल है और क्यों क्रिटिकल है, ठीक है। ये क्वेश्चन सर डेटाबेस के लिए रहेगा ना कि मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं यार, ये मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी हो सकते हैं, मे बी फाइल सर्विसेज हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ भी हो सकते हैं, क्लियर है? कोई डाउट? इसका एक फोटो ले लो, फिर इसको रब कर देता हूँ, स्लाइड डाल दूंगा। आने दिया भाई, प्रिंट भी ला लो। अपने फोन में देखते रहो फोटो काम है देखना नेक्स्ट फोटो शेयर करने के ग्रुप में। ठीक है, यस। तो जैसे ही वो बोलेगा कि हाँ भाई मेरे ये एप्लीकेशन है, मान लो वेब एप्लीकेशन चल रहा है मेरा, कुछ इन हाउस एप्लीकेशन हैं, कुछ फाइल सर्वर्स हैं, कुछ डेटाबेसेस हैं, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन कहाँ पर चल रही है? फिजिकल सर्वर्स, क्लाउड, और VMs, और बोथ, ठीक है। मार्कर दूसरा लाओ यार। So the virtual machines जो होती है क्लाउड की रहेगा नहीं, डेटा सेंटर में भी रहती है। इस सर्वर पे बना लो कि वर्चुअल मशीन, वो हाइपरवाइजर जो होता है ना। मैं अपना एक वो भी शेयर कर दूंगा तुम लोगों से, मेरा एक चैनल है, उसमें मैंने ये सब कवर किया हुआ है बेसिक्स है, क्या नाम? वीडियो का लर्न विद पुरुषोत्तम। उसमें सर्वर, स्टोरेज, वर्चुअलाइजेशन पे भी आजकल मैं बना रहा हूँ, तो एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, और उसको आप लोग कर लो फॉलो।
बेसिक्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे सर। बहुत से जैसे यूनिवर्सिटीज में मैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे काफी लोगों ने बोला कि हम ईआरपी कर रहे हैं और डायरेक्ट क्लाउड कर रहे हैं, सर्वर हमारे क्लाउड पे है, तो वो चीज तो मैं बता रहा हूँ वही समझा रहा हूँ अभी मैं, उसी पे आऊंगा। मतलब थोड़ा उसमें थोड़ा मेरा उसी पे स्टोरेज ऑन प्रीम के लिए तो अक्षय सर ने मतलब काफी अच्छे से मैं उसको समझा हुआ हूँ, बट वीएम्स के लिए मेरे को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। ये क्लियर है। ये अभी मैं ऑन प्रेमाइज डेटा सेंटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपका खुद का डेटा सेंटर है, इसमें कस्टमर ने खुद का डेटा सेंटर अपना क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो एप्लीकेशन की आपने बात पूछ ली, फिजिकल सर्वर कितने हैं, वर्चुअल मशीन है या दोनों हैं, ठीक, ये आपने पूछ लिया। स्पेलिंग थोड़ी सी वो है। क्या स्पेलिंग है? Done with Purushottam. स्पेलिंग नहीं डाली है ना। ठीक है। यस। अभी ऑन प्रेम की बात कर रहे हैं, धीरे से फिर मैं शिफ्ट करूंगा कि कैसे क्लाउड पे काम करते हैं, ठीक। फिजिकल सर्वर हो गया, वर्चुअल मशीन्स हो गए, या बोथ, ठीक है। कस्टमर ये बोल सकता है कि यार कुछ जो है ना मेरे डेटाबेसेस जो हैं पुराने से डेटाबेस हैं ओरेकल टाइप, ये मेरे चल रहे हैं फिजिकल सर्वर पे, इसके लिए मैं 2 फिजिकल सर्वर यूज कर रहा हूँ, बाकी जो भी मेरे वेब एप्लीकेशन है वो मैं वर्चुअल मशीन पे चला रहा हूँ, ठीक। या कई बार ये हो सकता है कि सारे ही फिजिकल सर्वर हैं या सारे ही वर्चुअल मशीन है, ये मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, राइट, ठीक। तो जब आप बात करते हो एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशंस को चलाते हैं सर्वर में, तो हमेशा याद, सर्वर्स आर meant for running applications, ठीक है। एप्लीकेशन कभी स्टोरेज पे नहीं चलाओगे आप, हमेशा सर्वर पे चलाओगे, और सर्वर फिजिकल हो सकता है और वर्चुअल हो सकता है, ठीक। सर्वर कैन बी फिजिकल और वर्चुअल, ठीक है। क्या हुआ लाइट की बात। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि फिजिकल सर्वर कैसा होता है भाई। फिजिकल सर्वर, फिजिकल सर्वर कुछ ऐसे होता है, इस तरह से होगा, उसके अंदर क्या क्या होगा, उसके अंदर होगा आपका सीपीयू, देन मेमोरी होगी, उसके साथ में आपका नेटवर्क कार्ड होगा, और खुद का कुछ स्टोरेज होगा। स्टोरेज का मतलब यहाँ पर है जो डिस्क ड्राइव होंगी। सो इसमें डिस्क ड्राइव कितने टीबी तक भी हो सकते हैं, क्योंकि काफी लोग स्टोरेज नहीं यूज करके बोलते हैं कि सर्वर यूज कर। गुड क्वेश्चन। देख भाई, पहले जो पुराने सर्वर आया करते थे ना, आज से करीब 20 साल पहले, उसमें हार्डली 2 डिस्क या 4 डिस्क ही होते थे,
ठीक है, रैक में लगे होते थे, राइट। अब क्या हुआ, जब से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तब से एक सर्वर के अंदर आप 24 ड्राइव्स तक लगा सकते हो, और भी ज्यादा लगा सकते हो। स्टोरेज ठीक है, हाँ, तो स्टोरेज का यूज क्यों है और क्यों नहीं है, दोनों चीज समझ लेना। अब अगर मैं 24 ड्राइव इसके अंदर लगा देता हूँ तो मेरा स्टोरेज का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। एक ड्राइव अगर 10 टेराबाइट की भी है तो मुझे 240 टीबी मिल गया। दैट इज ह्यूज, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज, राइट। लेकिन क्या मिसिंग है यहाँ पर? बैकअप बेसिकली सिक्योरिटी वाइज बैकअप। बैकअप से ज्यादा, मतलब आप ठीक बोल रहे हो, एक चीज होती है हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, राइट। इस ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 में अगर 5 नहीं आते तो भी इस ऑफिस का काम चल जाएगा, राइट। विच मीन्स देयर इज somewhere resiliency and high availability available in the office, so that if one part of system fails, another part of system is capable to serve the workload, right? ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी मिसिंग होती है। इस ये पर्टिकुलर हार्डवेयर जो है ना, सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर। अगर ये पूरा हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई भी एक कंपोनेंट खराब हो गया, प्रोसेसर खत्म हो गया, मान लो स्टोरेज में कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है, आग लग गई, ठीक है, क्योंकि डेटा कहाँ है, डेटा इसी के अंदर है, तो डेटा आपका जाने की संभावना है, ठीक, राइट। स्टोरेज बताऊंगा, इसके बाद वर्चुअलाइजेशन पे आता हूँ। रेट कॉन्फ़िगरेशन होती है सर, उसमें एक डिस्क में होते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि स्टोरेज में भी आपका रेड कॉन्फ़िगरेशन होता है। रेड का मतलब होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रिडंडेंट का मतलब होता है डुप्लीकेट, ठीक है। एरे का मतलब होता है ग्रुप, और इंडिपेंडेंट आप समझते ही हो, राइट। डिस्क आप समझते हो, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप जिसके अंदर मल्टीपल डुप्लीकेट ड्राइव्स हैं, ठीक है, उससे बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है कि हमने एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट किया है कि जो भी डेटा रखूंगा मैं, वो किसी एक ड्राइव पे नहीं रखूंगा, मैं इस तरह से राइट करूंगा, कुछ इसमें कर दिया, कुछ इसमें कर दिया, कुछ इसमें कर दिया, कुछ इसमें कर दिया, ठीक है। और जो डेटा जहां पे राइट किया मैंने, उसकी मैं अलग से इंफॉर्मेशन भी रखूंगा। तो मुझे एक तरह से ये पता होगा, जस्ट लाइक ये अपना भाई है जो रिसेप्शन पे जो बैठता है, इसको ये पता है कि देवांश कहाँ बैठता है, ठीक है, आप कहाँ बैठते हो, ठीक, और अक्षत कहाँ बैठता है, ठीक है। तो ये आदमी जो है इसके पास क्या है, मेटा डेटा, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इसके पास है, तो अगर कभी ये फेल हुई ड्राइव, तो इसको पता है कि हाँ भाई, आप एक छोटा सा कैलकुलेशन अगर मैं दे दूं, यहाँ पे ये ड्राइव है, मान लो इस तरह से 4 ड्राइव्स है मेरे पास में, ठीक, इसको बोलते हैं पैरिटी। जो ये इंफॉर्मेशन रहती है पैरिटी रहती है। बस ये है, यहाँ पर मैंने 4 लिखा था, यहाँ 3 लिखा था, यहाँ पर 2 लिखा था, ठीक है। इसको टोटल करेंगे कितना आएगा, 9। हाँ, ये 9 आएगा। मैंने ये इंफॉर्मेशन यहाँ लिख दी कि इन तीनों का सम जो है ना वो 9 है, ठीक है। लिखा कुछ भी नहीं यहाँ पे, मतलब डेटा कुछ भी नहीं डाला, बस ये इंफॉर्मेशन डाल दी कि इन तीनों को जब सम करेंगे तो 9 आएगा। अगर ये फेल हो गया तो मैं 9 से 4+2 को अगर माइनस करूंगा तो 3 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। यही कंसेप्ट होता है रेड का। आप जब डेटा रिकवर करते हो पैरिटी यूज करके, और जो ये आपने कैलकुलेशन करी हुई है स्ट्रिपिंग की,
उसको यूज करके आप कर लेते हो। सिंपल है, ये रेट 5 है, 2 पैरिटी लगा दोगे रेट 6 हो जाएगा। ठीक है, सारा रेट्स 5 भी यूज होती है, सेकंड 6 होती है। हाँ। इस तरह से क्या है कि आप डेटा जो है ना प्रोटेक्ट करके चलते हो किसी भी हार्डवेयर में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है सर इसमें, कस्टमर से, जैसे कस्टमर बोलता है कि मैं सर्वर यूज कर रहा हूँ, स्टोरेज यूज नहीं कर रहा हूँ, तो हम ये चीज पिच कर सकते हैं कि वो जैसे आपने बताया कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है वो, आप सिक्योर नहीं है आपका स्टोरेज डेटा, तो ये चीज ये हम पिच कर सकते हैं उसको कंपैरिजन बेसिकली बता तो के। यही वैल्यू सेलिंग होती है। कस्टमर आपका मूर्ख है कई बार, है ना, उसको पता ही नहीं है कि यार अगर ये मेरा पूरा सर्वर फेल हो गया तो मेरा डेटा चला जाएगा। यही बोलते हैं कि यहाँ पर आपको जो मैंने इसके पहले बताया था कि क्रिटिकल एप्लीकेशन क्या है, हो सकता है उसकी एप्लीकेशन क्रिटिकल ना हो, उस पे इसने ऐसे ही कुछ भी डाल रखा हो, मान लो पुराना बैकअप डेटा पड़ा हो, ठीक है, उसको परवाह नहीं, जाए तो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो कभी आपका स्टोरेज नहीं लेगा। जब आप उसको ये बताओगे कि अबे तेरा यहाँ पे डेटाबेस पड़ा है क्रिटिकल, इस पे तेरी ईआरपी चल रही है इन हाउस, इसको तूने सर्वर पे रखा हुआ है, व्हाट इफ दिस एंटायर सर्वर गोज डाउन, तो क्या करोगे? आपकी मैनेजमेंट आपको अलाउ करेगी, टाइम देगी इतना कि आप नया सर्वर खरीद के लाओ, उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम डालो, फिर उस पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और उसके बाद फिर डेटा को रीस्टोर करो जहाँ आपने बैकअप लेके रखा हो। वो भी नहीं लेके रखा हो तो वो भी नहीं होगा। बैकअप नहीं लेके रखा हो तो भी जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप करते हो। कस्टमर से जब क्वेरी करते हो ना, और हमेशा ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछता है वो हमेशा ऊपर रहता है। ठीक है ना, कस्टमर से क्वेश्चन पूछोगे, कस्टमर इज्जत करेगा। कस्टमर के सामने अगर ये बोलोगे सर बताओ क्या करना है, क्या चाहिए, कस्टमर एंटरटेन नहीं करेगा। क्वेश्चन पूछो, इंफ्रा क्या है आपका, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन कर रहे हो, कोई अटैक तो नहीं हुआ है, बैकअप की क्या पॉलिसी रखते हो, ठीक है, ऑन प्रेम क्या है, क्लाउड पे क्या है। ठीक है, अभी आऊंगा उसमें। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन अपने को करने होते हैं। ठीक है, इससे आप क्रेडिबिलिटी बना लेते हो अपनी, बेसिकली। ठीक, ये क्लियर था भाई? और सवाल किसी का सवाल। अब बात करेंगे वर्चुअल मशीन की। ठीक है, तो अपने को पता है कि सर्वर्स होते हैं, ठीक है, ये सर्वर 1 है, सर्वर 2 है, सर्वर 3 है। ठीक है, कोई नहीं सर, 2 मिनट के लिए ब्रेक ले लो, अपने हम कोई इशू है, खा लेंगे कोई बात नहीं, 2 मिनट का ब्रेक ले लो। कोई बात नहीं, खाते रहो हंसते रहो। सर्वर्स जो है, सर्वर के हार्डवेयर आपको पता है, पीछे भी डिस्कस किए थे कि सीपीयू होगा, मेमोरी होगी, नेटवर्क होगा और डिस्क होगी। डिस्क को आप स्टोरेज भी बोल सकते हो, लोकल स्टोरेज। ठीक, ये 4 चीजें होंगी। अब होता क्या था, मैं ये बता रहा हूँ, वर्चुअलाइजेशन पिक्चर में आया तो आपको एक एप्लीकेशन चलानी है, मान लो एप्लीकेशन 1 है वो। ठीक है, तो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो विंडोज है, ये एप्लीकेशन विंडोज की एप्लीकेशन है, डॉटनेट पे बनी हुई है, ये विंडोज समझती है, विंडोज चलेगा। दूसरी एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन 2, इसने बोला मुझे लिनक्स चाहिए, आपको दूसरा सर्वर लगाना पड़ा, क्योंकि कभी भी इस लैपटॉप पे आप पैरेलली विंडोज और लिनक्स नहीं चला सकते, एट ए टाइम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। ठीक, नॉट इवन मैक। इवन मैक। ठीक, अगली एप्लीकेशन आ गई, उसने बोला मुझे जी चाहिए सन सोलेरिस। ठीक है, ये चाहिए मुझे। अब हुआ क्या, अब आप एज अ डेटा सेंटर आईटी इंजीनियर सोचो, अगर
तो मेरे को एक सर्वर ये चाहिए होगा जिसपे विंडोज चलेगा, एक पे लिनक्स चलेगा, एक पे ये चलेगा, ठीक। और ऐसे ही एप्लीकेशन बढ़ती चली जाएंगी। तो दिक्कत क्या होगी, अब ये इतना बड़ा सर्वर है, मान लो सर्वर है, स्टोरेज है, जो भी है ये आप रैक में लगाते जाओगे, ये पूरा आपका स्पेस जो है ये भर जाएगा एक दिन, ठीक है। और क्या होगा, और आपका पावर कूलिंग एसी भी लगाओगे, यस। ठीक है। और आपका रैकिंग, उसके साथ में मैनेजमेंट, केबलिंग, ये सारा टंटा, सारी सरदर्दी जो डेटा सेंटर मैनेज कर रहा होगा उसके ऊपर होगी, ठीक। और बिजली का बिल बहुत आएगा। और उससे भी ज्यादा बढ़ के एक चीज और, वो ये है कि हार्डली ये सर्वर का आपने कॉन्फ़िगरेशन मान लो लिया, आपने लिया कि 16 कोर की मशीन है, उसमें आपकी मान लो 128 GB रैम है, आपका 10 GB का नेटवर्क है, और आपने मान लो 10 GB का स्टोरेज ले रखा है। सिस्टम का यूटिलाइजेशन हार्डली 30% होगा, कितनी भी तूफानी एप्लीकेशन चला लो हार्डली 30% होगा। तो रेस्ट 70% जो होगा वो वेस्ट होगा। मतलब आप सर्वर रखा हो आपने, उसको पावर कूलिंग भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कोई चीज आप खरीद के लाते हो तो आप चाहते हो ना कि फुल यूटिलाइजेशन करो, गाड़ी खरीदूं तो फुल यूटिलाइज करूं, मोबाइल खरीदूं फुल यूटिलाइज करूं, बट यूटिलाइजेशन तो 30% है ना। तो ये प्रॉब्लम थी ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, ये प्रॉब्लम थी कि भाई इसकी लिमिटेशन थी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक एप्लीकेशन ही चला पाऊंगा, एप्लीकेशन दूसरी भी चला दूंगा इसके ऊपर, लेकिन बशर्ते वो विंडोज होनी चाहिए, ठीक है, सेम सेम होनी चाहिए, सेम प्लेटफॉर्म चाहिए मेरे को, ठीक। ये प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक कंपनी आई जिसका नाम था VMware, ठीक है, जहाँ मैंने जॉब किया है। VMware, हाँ, करीब 4 साढ़े 4 साल जॉब किया मैंने, ठीक है। VMware ने बोला कि भाई ये आपके सर्वर हैं और इनके ये रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ अच्छा बैठा हुआ है, नहीं सर। नहीं समझ में आया टोक दिया कर दो, ठीक है। व्हाट इफ इसके ऊपर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ना डाल के एक सॉफ्टवेयर की लेयर डालूं, जिसको मैंने बोला हाइपरवाइजर, ठीक है। इस हाइपरवाइजर ने क्या किया, इसने बोला कि जो कुछ भी है ना भाई तुम्हारे पास ये सारा माल मसाला, ये सब मुझे एज अ सॉफ्टवेयर दिखने लगेगा, ठीक। तो मैं ये सारी चीजें पूल कर लूंगा। अब मान लो ये 1 2 3 सर्वर हैं, 3 सर्वर की सीपीयू कितने हो गए, अगर सिंगल प्रोसेसर है तो 16 कोर का सीपीयू मल्टीप्लाई बाई 3, 48 कोर। मेमोरी मान लो आपकी कितनी है, 500 GB है मान लो मेमोरी, 500 GB मल्टीप्लाइड बाई 3, 1.5 TB, ठीक। नेटवर्क कार्ड कितने हैं, 10 GB के कार्ड हैं, मान लो हर एक पे 2 2 हैं, तो इंटू 60 GB। ये सारे रिसोर्सेस मेरे सारे पूल हो गए यहाँ पे, सीपीयू पूल हो गया, मेमोरी पूल हो गई, नेटवर्क पूल हो गया, आपका जो डिस्कें लगी हुई थी वो भी पूल हो गई, ठीक है। अब फायदा क्या हुआ मुझे यहाँ पे, ये एक सर्वर है, इसी सर्वर के ऊपर मैं एक वर्चुअल मशीन बनाऊंगा जिसपे एप्लीकेशन 1 चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम 1 चलेगा, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी विंडोज, और सेम ही इसी डिवाइस पे मैं दूसरी वर्चुअल मशीन बनाऊंगा जो लिनक्स की होगी, उस पे एप्लीकेशन 2 चलेगा, और इस तरह से मैं मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना लूंगा। फायदा क्या होता था, 30% यूटिलाइजेशन था, मैं इसको खींच के 70 से 80% ला सकता हूँ। एक फिजिकल सर्वर पर मैं कम से कम 4 VM चला सकता हूँ, ठीक है।
ऑन एन एवरेज। ये दिखने में सर्वर जैसा ही होगा, बट एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होगा सर्वर का, ठीक है। और क्या बेनिफिट होगा? और बेनिफिट ये होगा कि ये दिस विल बी जस्ट लाइक फाइल, जैसे वर्ड एक्सेल की फाइल होती है ना, वैसे ही ये फाइल होती है। इस फाइल का नाम मान लो VM APP1 है, ठीक है। इस फाइल को कॉपी करो, राइट क्लिक करके उठा के दूसरे सर्वर पे डाल दो, तीसरे पे डाल दो, किसी दूसरे डेटा सेंटर में डाल दो। तो ये बेनिफिट होता है वर्चुअलाइजेशन का, इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। और आपका जो यूटिलाइजेशन था वो मैंने 70 से 80% कर दिया, प्लस आपका वो जो प्रॉब्लम था कि मेरे को मल्टीपल सर्वर चाहिए थे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए, वो खत्म कर दिया। प्लस क्योंकि एक फिजिकल होस्ट पे मैं 4 VM चला सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे 12 VM चलाने के लिए सिर्फ 3 होस्ट चाहिए। वहां क्या हो रहा था, अगर 12 एप्लीकेशन चलानी थी तो 12 सर्वर चाहिए थे, ठीक है। और कितना इजी हो गया, क्योंकि ये सारा सॉफ्टवेयर है। आप राइट क्लिक करो, इधर से उधर मूव कर लो, सारा मैनेज कर लो, ठीक है। ये VMware जो है सर, मतलब जो हमारा ऑलरेडी एक्जिस्टिंग सर्वर है उस पे एक, हाँ, मतलब बेसिकली सर सॉफ्टवेयर रहेगा, हार्डवेयर नहीं है। कुछ नहीं है, हार्डवेयर कुछ नहीं है। VMware ये सर्वर है, इसके यूजली 2 तरह के होते हैं। एक होता है बेयर मेटल हाइपरवाइजर, और एक होता है होस्टेड हाइपरवाइजर, ठीक है। बेयर मेटल वो होता है कि आपने बिल्कुल खाली सर्वर, जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसके ऊपर आपने सीधा सीधा VMware डाल दिया। VMware का जो हाइपरवाइजर है उसको बोलते हैं ESXi या vSphere, ठीक है। तो आप कस्टमर से पूछ सकते हो, सर अच्छा VM यूज कर रहे हो, हाइपरवाइजर कौन सा यूज कर रहे हो, ESXi है या vSphere है। जब आप ये टर्म बोलते हो कस्टमर को, ESXi बोलते हो, तो उसे लगता है कि हाँ बंदा नॉलेजेबल है, ठीक है। क्योंकि लोग VMware तक बोल के चुप हो जाते हैं, उसके नीचे ये vSphere है, ESXi है, क्या है और वर्जन क्या है। अब जैसे आजकल 8 है, 8.2 समथिंग है VMware का वर्जन, ठीक है। तो ये आप प्रोब करो, पूछो कस्टमर को सर क्या है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ आपका बेयर मेटल। जब हमने पूरा खाली सर्वर था, जैसे ये सर्वर था, इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, मैंने सीधे सीधे पहला जो इंस्टॉलेशन किया सॉफ्टवेयर का, मैंने सीधे हाइपरवाइजर ही डाल दिया, राइट। दिस इज नोन एज बेयर मेटल। होस्टेड क्या होता है? होस्टेड होता है जब आपका ये सर्वर है, इस सर्वर के ऊपर मैंने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फिर एक हाइपरवाइजर डाला, उसको बोलते हैं होस्टेड हाइपरवाइजर। होस्टेड हाइपरवाइजर का एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी चलने के लिए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है, विंडोज सर्वर 2022, 2016, 2019, व्हाटएवर, वो ये लेगा। तो इसमें VMware, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट अलग है, VMware अलग है, हाँ, दोनों कॉम्पिटिशन, बेसिकली कंपटीशन है। और बेयर मेटल पे VMware काम करेगा, होस्टेड पे VMware होस्टेड पे नहीं काम, माइक्रोसॉफ्ट। मतलब नहीं है ना यार। माइक्रोसॉफ्ट तुमने ऑलरेडी पैसे खर्चा करके ले ही लिया, और माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा मेरे ऊपर VMware क्यों डालोगे, हाइपर भी है मेरे पास में, वही डाल लो, ठीक है। जिससे कि आप सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहो, कोई दिक्कत आए कोई माइक्रोसॉफ्ट को ही आपको कॉल करनी पड़े, ठीक है। ये क्लियर है? यस सर, VM का कंसेप्ट क्लियर है? राइट सर। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं। बस सर इसमें बेसिकली फिजिकल सर्वर से वो VMware पे सिर्फ खाली एक आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड बना रहा है, और आपकी कॉस्ट बचा रहा है, मतलब जो आपकी डेटा सेंटर की बात करें बेसिकली, तो ये हमने की है। इसमें बैकअप वगैरह के लिए डिस्क वगैरह बैकअप पे भी आएंगे, बैकअप अलग चीज है। देखो, कभी भी मेन जो आपका प्रोडक्शन का डेटा होता है और बैकअप का जो डेटा होता है, हमेशा आप अलग रखते हो। क्यों? सिंपल रियल टाइम एग्जांपल अगर दूं, इंश्योरेंस लेते हो ना,
गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हो, फोन का इंश्योरेंस लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, इवन घर पे भी इंश्योरेंस मिलता है आपको, ठीक है, तो क्यों लेते हो? डिजास्टर से बचने के लिए। इन केस सब कुछ खत्म हो गया तब भी मेरे पास कुछ ना कुछ हो, अगर मेरे को भगवान ना करे कभी कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को कुछ पैसा मिल जाए जिससे कि वो सरवाइव कर जाए, क्योंकि मैं ही घर चला रहा हूँ मेरा पैसा तो जस्ट लाइक इंश्योरेंस, ठीक है, राइट। तो अब आप जो क्वेश्चन कर रहे थे वर्चुअल मशीन से रिलेटेड, तो जो आप कस्टमर के पास जाते हो, ये सिनेरियोज में बता रहा हूँ आप लोगों को। कस्टमर के दो टाइप के इंफ्रा हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि न्यू सेटअप चाहिए बिल्कुल, या एग्जिस्टिंग, ठीक है, यही दो चीजें हो सकती हैं। अब न्यू चाहिए होगा तो न्यू में आपके क्वेश्चंस क्या होंगे कि सर हाउ मेनी एप्लीकेशंस, कितनी एप्लीकेशंस है, ठीक है, कि मैं आप लोगों को मतलब उस तरह से समझा रहा हूँ कि आपका सेल्स वाला काम भी हो जाए, ठीक। उसने बोला 10, ठीक है, अगला क्वेश्चन आया वीएम पे चलाओगे या फिजिकल पे चलाओगे, ठीक है, यस सर, और मिक्स पे चलाओगे, ठीक है, और उसने बोला 10 की 10 वीएम पे चलाऊंगा। जैसे ही उसने ये बोला तो आप पूछोगे उससे कि ओके सर 10 चलाओगे तो ऑन एन एवरेज आपको 3 सर्वर लगेंगे, 3 फिजिकल सर्वर लगेंगे, ठीक है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करेगी कि आप कितनी क्रिटिकल एप्लीकेशन चला रहे हो, आपकी एप्लीकेशन को कितना सीपीयू मेमोरी डिस्क चाहिए, ठीक। उसने बोला अच्छा ठीक है 3 सर्वर लगेंगे, जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने पीछे बताया था वही कॉन्फ़िगरेशन कर लो, ठीक। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप VMware पे जाओगे या हाइपर-वी पे जाओगे, होस्टेड और वेरिफाइड। अगर यहाँ पे मतलब अब ये ट्रिक है सेल्स वाले की, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी एप्लीकेशन चल रही है मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज, तो आप उसको बोलो हाइपर-वी पे जाओ सर, क्योंकि वो विंडोज का लाइसेंस ऑलरेडी ले रहा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि स्टैंडर्ड लाइसेंस पे 2 वर्चुअल मशीन बना सकता है वो, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, नहीं सर आ रहा है सर, आ रहा है जी सर, ठीक है। एक लाइसेंस पे स्टैंडर्ड लाइसेंस पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के 2 वीएम बन जाती हैं, ठीक है, पर प्रोसेसर, ठीक। और यहाँ पे अपनी 10 वर्चुअल मशीन चलानी है, विंडोज का लाइसेंस उसको चाहिए ही चाहिए, तो आप दे दोगे हाइपर, ठीक। अगर बोलेगा मेरे को लिनक्स चलाना है और मेरे को चलाना है VMware, तो आप सिर्फ ये सर्वर दोगे और VMware का लाइसेंस दोगे, ठीक है, फिर आप विंडोज नहीं दोगे, करेक्ट, ठीक है। यूजुअली जो जैसे ये न्यू एज कंपनीज हैं जहाँ पे मतलब ये ऑनलाइन पोर्टल बन रहे हैं और डिजिटल नेटिव कस्टमर्स हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, ओला, उबर, जोमेटो, ये सारे जो हो गए ना, ये लोग ज्यादातर लिनक्स यूज करते हैं। विंडोज अपने अंकल जी लोग जो हुआ करते थे ना वो यूज करते थे, आज भी करते हैं यूज, जो एंटरप्राइज है ट्रेडिशनल एंटरप्राइज है वो विंडोज यूज करते हैं, बट ज्यादातर आजकल ओपन सोर्स है लिनक्स, इसका कोई लाइसेंस नहीं लगता, इस वजह से लोग इस पे जाते हैं, तो ये वाला प्लेटफॉर्म सुटेबल है, ठीक है। तो ये है, और इसके अलावा अब क्योंकि VMware जो है वो बिक गई है, ब्रॉडकॉम ने खरीद लिया, एक्वायर कर लिया है, तो इसका फ्यूचर थोड़ा सा डामाडोल है। तो एक और प्लेयर पिक्चर में है जिसका नाम है न्यूटेनिक्स, ठीक। जब SCI की बात करूंगा तो इस पे और पूरा बताऊंगा। सेम वो VMware का है OEM, क्या ये जो आपने लिखा अभी, ये न्यूटेनिक्स, ये अलग OEM है, ये VMware का कंपटीशन है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये तो हो गया नया सेटअप। इसमें फिर आप पूछोगे कि भाई बैकअप कैसे लोगे, ठीक है, स्टोरेज कितना चाहिए, ठीक, अभी स्टोरेज पे जब आएंगे तो बात करेंगे, राइट, ये सारी बातें आप पूछोगे उससे, ठीक है। और यूजर कितने हैं आपके, ठीक है, क्योंकि यूजर कितने हैं ये डिपेंड करता है मतलब जब आप साइज करते हो ना कोई भी सोल्यूशन, सर्वर साइज कर रहे हो या स्टोरेज साइज कर रहे हो, तो आपको डिपेंड करता है उस पर कि यूजर कितने हैं। ज्यादा यूजर होंगे तो ज्यादा ट्रैफिक जाएगा, ठीक है, और इनपुट होगा ट्रैफिक, आउटपुट जो
इनको चाहिए, मान लो किसी को इमेज खोलनी है, किसी को डेटाबेस से कुछ क्वेरी करनी है, तो वो सारे आउटपुट होंगे, तो उस हिसाब से आपको प्लान करके चलना होता है सारी चीज़ें, ठीक है। एग्जिस्टिंग में क्या है, एग्जिस्टिंग में आप पूछोगे कि आपको आपको मतलब क्या चाहिए, सर्वर चाहिए, स्टोरेज चाहिए, ठीक है, बैकअप चाहिए या वर्चुअलाइजेशन चाहिए। वो ये बोल सकता है कस्टमर आपको कि यार मेरे पास ना कुछ फिजिकल सर्वर पड़े हुए हैं, इस पे अभी मैं इंडिविजुअली चला रहा था, अब एक काम करो मुझे एक वर्चुअलाइजेशन दे दो, क्योंकि मैं इन तीनों को क्लब करके अपनी वर्चुअल मशीन चलाऊंगा, ठीक है। राइट। तो आप क्या बेचोगे, वर्चुअलाइजेशन बेचोगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही बोला विंडोज है जी, होस्टेड हाइपर-वी हो गया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है तो VMware हो गया जी, ठीक है। और अगर ओपन सोर्स और जाता है कस्टमर तो KVM आता है रेड हैट का, जो कि बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। VMware हाइपर-वी ये सब चार्ज करते हैं, बट KVM कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता, ठीक है, सिर्फ सपोर्ट का चार्ज करते हैं। बट ये जो है मतलब लीस्ट कॉमन है, उतना पॉपुलर नहीं है, ठीक। तो बट सर उसमें कॉस्ट बची रही है तो फिर कस्टमर केबिन के लिए, हाँ, सर अगर उसमें वो कुछ ले ही है, कॉस्ट ले ही नहीं रहा तो फिर कस्टमर। KVM में एक्चुअली दिक्कत ये है कि सपोर्ट वाला प्रॉब्लम है। कोई चीज मैं ऊपर से डाउनलोड तो कर लूंगा क्लाउड से, ठीक है, अब उसको चलाना कैसे है, उसमें कुछ बग आया तो कौन मुझे सपोर्ट देगा, उसका प्रॉब्लम आता है। इसलिए जब भी कोई बड़ा एंटरप्राइज कुछ खरीदता है तो वो ये देख के खरीदता है, सिंपल है। अगर मैं कोई ऐसी गाड़ी खरीदूंगा जिसका सर्विस सेंटर ही नहीं है मेरे घर के पास में, तो मैं परेशान हो जाऊंगा, है ना। मैं वही खरीदूंगा जिसका सर्विस सेंटर मुझे कहीं भी मिल जाएगा, गाँव देहात में कहीं भी मिल जाए, ठीक, वो कैसे, ठीक है। तो दोनों चीजें बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं आपको, ठीक है। अच्छा, फिर आप पूछोगे, अगला क्वेश्चन होगा कि सर इसका बैकअप कहाँ करोगे, ठीक है। बैकअप सॉफ्टवेयर क्या यूज करने वाले हो, कुछ है आपके पास में एग्जिस्टिंग या नहीं है, या मैं बताऊंगा आपको, ठीक। और ऊपर अगर चलोगे तो पूछोगे कि क्लाउड की कोई स्ट्रेटेजी है क्या, क्लाउड पे जाना चाहते हो सकता है बता दे कि यहाँ कुछ नॉन क्रिटिकल या क्रिटिकल डेटा है, तो मैं एक कॉपी क्लाउड पे रखूंगा, ठीक है, उस पर भी आऊंगा मैं, क्लाउड एक्सेस समझा दूंगा, चिंता ना कर, ठीक है भाई। इस तरह से आप सर्वर और वर्चुअलाइजेशन की रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो। मतलब करूं, यस। अगला टॉपिक आता है आपका स्टोरेज। अब स्टोरेज की जरूरत क्यों पड़ी, वो जो अपना सिनेरियो था, पूरा एक सर्वर फेल हो गया, राइट। तो मुझे कहाँ से लाऊंगा डेटा। स्टोरेज ने क्या किया, स्टोरेज ने बोला आप जो सर्वर्स हैं आपके उन पे सिर्फ एप्लीकेशन चलाओ, ठीक है, और जो भी डेटा एप्लीकेशन जनरेट कर रहा है उसको आप रखो अलग, ठीक है, एक सेपरेट स्टोरेज में, ठीक। अब ये स्टोरेज जो है, सवाल होगा कि भाई ये भी तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है, ये कर लिया, नोट करिए क्या बना वैसे। इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसमें बेसिकली लगते हैं दो कंट्रोलर, दो मेमोरी, ठीक है। और ये जो कंट्रोलर होते हैं ना, CPU समझ सकते हो इसे, ये आपस में एक दूसरे से सिंक होते हैं जैसे जुड़वा भाई होते हैं, एक को भूख लगेगी तो दूसरे को भी लगेगी, उसी तरह मेमोरी भी सिंक होती है। विच मीन्स कि जो भी लिखा गया है यहाँ पर भी लिखा जाएगा, यहाँ पर भी लिखा जाएगा, यहाँ पे भी लिखा जाएगा, यहाँ पे भी लिखा जाएगा। मिररिंग, इसमें रेड नहीं होता, इसको बोलते हैं सिंक, सिंक मैकेनिज्म होता है ये। यूजुअली होता क्या है, ये जो है ये आपके फ्रंट एंड पोर्ट होते हैं,
फ्रंट एंड पोर्ट बोलते हैं उसको। आपका कोई मान लो यूजर है, उसको एक्सेस करना है अपना डेटा, वो यहाँ नेटवर्क से होता हुआ आएगा, इस पोर्ट को हिट करेगा, ये पोर्ट से सीपीयू पे जाएगा, सीपीयू देगा मेमोरी को, ठीक है, मेमोरी से रख लेगी यहीं पे, और रख के इसको बोल देंगे कि हाँ भाई तेरा डेटा लिख गया। ये मेमोरी मान लो 1 TB की है, तो जब ये 800 GB फुल हो जाएगी तो ये अपने आप नीचे जो डिस्क लगी हुई है इसके साथ में यहाँ पर ये डेटा डिस्क के ऊपर राइट हो जाएगा। इस तरह से चलता है। ये तो हुआ राइट का। रीड का मैकेनिज्म क्या होता है, सेम यूजर में कुछ रीड करना है उसे, ठीक है, यहीं से आएगा, फ्रंट एंड पोर्ट से होता हुआ आएगा, देखेगा यहाँ पर है क्या मेरा डेटा, ठीक है, अगर यहाँ मिल गया तो इसको बोलते हैं रीड हिट, अगर नहीं मिला तो रीड मिस, मतलब मिस हो गया। तो कहाँ जाऊं मैं, यहाँ से मैं जाऊंगा यहाँ पे, फिर वो डिस्क से रीड करेगा और वापस ऐसे रीड, ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है। तो ये हो गए आपके फ्रंट एंड पोर्ट, और पीछे लगते हैं बैक एंड पोर्ट। तो ये इस तरह से लगते हैं कि कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो। अगर ये नेटवर्क पोर्ट लगे हुए हैं तो इसको मल्टीपल कनेक्शन है, ये यहाँ से इस पोर्ट से भी आ सकता है, से भी आ सकता है। सिमिलरली ये डेटा जो है ये राइट कर रहा है, इधर से भी कर सकता है और इधर से भी कर सकता है। अब यही जो बैक एंड पोर्ट होते हैं, इसी पे आगे चल के जब आपको और डिस्क ड्राइव लगानी होती है तो उसको बोलते हो आप डिस्क शेल या डिस्क एनक्लोजर, ठीक है, ये आप ऐड करते चले जाते हो। और ये रिडंडेंसी में होता है, हमेशा दो दो केबल निकलती हैं कि एक फेल भी हुई तो भी दूसरी उसको टेक ओवर कर लेगी। आपका डेटा जो है, डेटा ऑपरेशंस कभी नहीं रुकेंगे, ठीक। इस वजह से स्टोरेज जो होता है उसको बोलते हैं हाई अवेलेबल, HA बोलते हैं उसको, हाईली अवेलेबल, ठीक है। और इसके साथ में इसके और फीचर्स भी होते हैं। ये एफिशिएंसी फीचर्स देता है, जैसे कि डीडुप्लीकेशन करेगा, ये कंप्रेशन करेगा, थिन प्रोविजनिंग करेगा, स्नैपशॉट लेगा, ठीक है। आजकल आ रहे हैं जिनमें रैंसमवेयर भी प्रोटेक्ट करता है, रैंसमवेयर, ठीक है। डीडुप्लीकेशन क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज है डेटा की, और मान लो मैंने एक मेल भेजा, सबको भेजा, सबने अपने अपने फोल्डर में कॉपी कर लिया जो कि स्टोरेज पे है, राइट, है तो वो एक ही फाइल, मल्टीपल आपने बना दी, तो हुआ क्या, स्टोरेज स्पेस काफी कंज्यूम होने लगा। इसने देखा स्टोरेज में यार एक ही कॉपी है, ठीक है, मल्टीपल जगह पे बटी हुई है, डुप्लीकेट। इसने क्या किया, एक रखी, बाकी सारी डिलीट कर दी। बाकी सबको जो यूजर्स हैं उनको सबकी दिखेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो उसके पॉइंटर्स होंगे, वो पॉइंट कर रहे होंगे ऐसे, ठीक है। कंप्रेशन क्या है कि मैं खड़ा हूं, मेरी कुछ 5'7" हाइट है, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं स्पेस कम घेरूं, आपने मुझे मोड़ मार के बैठा दिया, ठीक है, कुर्सी पे बैठा दिया, ये हुआ कंप्रेशन, डेटा को कंप्रेस कर दिया, ठीक है, राइट। थिन प्रोविजनिंग, आप जीमेल वगैरह यूज करते हो, जीमेल में क्या होता है कि आपको 10 GB 15 GB का कोटा एलोकेट हो गया, बट एक्चुअली वो देते नहीं है, जैसे जैसे आप राइट करोगे वैसे वैसे पीछे से आपको स्पेस एलोकेट होता रहेगा, ठीक है, वो होता है थिन प्रोविजनिंग। और इसमें ऐसा ऐसा गोल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फोन में दिखाते हैं 15 TB, वो 15 MB GB आपको डेटा मिला हुआ है, बट ये थोड़ी है, उन्होंने 15 GB आपके लिए स्पेशली रखी नहीं दिया है। हाँ, आप जितना डेटा करोगे उसमें आता रहेगा, वो जैसे जैसे यूज करोगे, करेक्ट। स्नैपशॉट क्या होता है, स्नैपशॉट इज जस्ट लाइक कि हम सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने एक फोटो खींच लिया आपकी, आप 10 साल बाद आए, मुझसे पूछा आपने सर मैं कैसा दिखता था 10 साल पहले, मैंने वो फोटो निकाल के दिखा दिया, ठीक, दिस इज स्नैपशॉट। डेटा के केस में भी यही होता है कि आप स्नैपशॉट लेते क्यों हो, लोकली अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि अगर कुछ क्रैश होता है आपके सिस्टम में तो आप पीछे बैकडेट में जाओ, वहां से रिस्टोर करो, ठीक है। वो हो गई आपकी लोकल बैकअप कॉपी,
ठीक, वो आप स्नैपशॉट पे करते हो। रैंसमवेयर प्रोटेक्शन भी कुछ स्टोरेज आजकल दे रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं कि जो डेटा आप राइट कर रहे हो उसमें वो चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई एक्सटेंशन तो नहीं है रैंसमवेयर का, जैसे .lol, WannaCry, काफी टाइप के जो नॉन रैंसमवेयर एक्सटेंशन है वो है, तो वो मैच करेगा। अगर है तो वो डिस्कार्ड कर देगा, लिखेगा ही। इस तरह से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। फिर इसके अंदर DCDR का फीचर होता है। मान लो ये आपकी दिल्ली लोकेशन है, यहाँ पे आपने स्टोरेज रखा, एक सिमिलर लोकेशन आपकी बैंगलोर हो गई, वहां पे आप डेटा रेप्लिकेट कर देते हो, जिससे कि अगर इसको कुछ हुआ तो यहाँ से आप डेटा अपना कर लो। तो ये सब आप पूछो जब भी बात करोगे, सर एक सिंगल लोकेशन है या DR लोकेशन भी बना रहे हो। DR लोकेशन बनाओगे तो सेम स्टोरेज रखोगे या कुछ और रखोगे। ठीक है, ये सारी बातें करवा। ठीक भाई। सर इम्यूटेबल में क्या रहेगा सर? इम्यूटेबल जो इम्यूटेबल, गुड क्वेश्चन। इम्यूटेबल का मीनिंग होता है which can't be changed, कोई ऐसी चीज जिसको कभी चेंज ना कर पाऊं। होते हैं ना कुछ लोग कि भले कुछ भी कर लो किसी के लिए, मुस्कुराएगा नहीं, हंसेगा नहीं, तारीफ नहीं करेगा, वो होते हैं इम्यूटेबल, जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप कुछ भी कितना भी मॉडिफाई करके देख लो। ठीक है। स्टोरेज के टर्म में इसको बोलते हैं वर्म, कीड़े वाला नहीं। राइट वंस, रीड मैनी, ये होता है वर्म। विच मीन्स यूजुअली क्या होता है कि जैसे कोई कस्टमर है जिसका कोई लीगल केस चल रहा है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस है, मान लो किसी की रिकॉर्डिंग है, कोई नेता वेता है जिसकी क्लिप बना ली, ठीक है, वो स्टोर कर ली। अब वो जो है उसको अगर लॉक नहीं किया आपने तो डिलीट कर सकता है, कोई कोई चाहेगा एक्सेस करके डिलीट कर देगा। उससे बचाने के लिए डेटा को आप उसको इम्यूटेबल या वर्म कर देते हो, और उसमें क्या करते हो, उसमें आप पॉलिसी लगा देते हो जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन पॉलिसी। आपने रिटेंशन पॉलिसी लगा दी भाई, ये जब तक केस चलेगा 10 साल, इसको कोई डिलीट नहीं कर पाएगा, इसमें कोई ना तो छेड़छाड़ कर पाएगा, ना कुछ ऐड कर पाएगा, ना मॉडिफाई कर पाएगा, और ना ही इसको राइट कर पाएगा और ना डिलीट कर पाएगा। सिर्फ रीड ओनली है, ये पढ़ लो, पढ़ के बंद कर दो। करेक्ट। ठीक है, तो वो आप लगाते हो रिटेंशन पॉलिसी। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं। एक पॉलिसी वो होती है जिसमें एडमिन कैन चेंज द रिटेंशन। ठीक, 10 साल से खरीद के एडमिन ने बोला मैं 5 साल करना चाहता हूँ, 5 साल कर दिया। दूसरे में एडमिन कुछ नहीं कर पाएगा, लग गया तो पत्थर की लकीर हो गई। ठीक है, दो टाइप के होते हैं इम्यूटेबल। एक में एडमिन के पास राइट होता है कि वो 10 साल से घटा के 5 साल कर दे, वॉट एवर, ठीक है, हाइपोथेटिकली। दूसरे में एडमिन के पास भी राइट नहीं होता, कुछ नहीं कर सकता। सो ये जो इम्यूटेबल है सर, तो ये बेसिकली जो होता है ये स्टोरेज पे होता है, तो बेसिकली इससे बैकअप का तो कोई लेना देना नहीं है ना हमारे, मतलब कि बैकअप बैकअप इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन सब से तो कुछ नहीं। बैकअप जो है, बैकअप सॉफ्टवेयर मस्ट सपोर्ट इम्यूटेबल स्टोरेज, तभी वो जाएगा। बैकअप करता क्या है, अभी बैकअप पे दिया था एग्जांपल ले लेता हूँ। बैकअप क्या करता है कि बैकअप सॉफ्टवेयर है, मान लो ये आपका कोई सर्वर है, ये यहाँ से डेटा उठाता है और इसको किसी दूसरी जगह पे स्टोर कर देता है। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर है कि वो इम्यूटेबल स्टोरेज को सपोर्ट करे, तो ही ये डेटा यहाँ से मूव होके इम्यूटेबल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन सर कि इसमें मतलब बेसिकली जैसे पीछे पिच कर हमारा केस चल रहा था इसके लिए, तो स्टोन फ्राई पिच कर रहे थे जैसे शिवनाडर में नहीं सर, जिंगल्स में था, तो इसमें इम्यूटेबल कर रहे थे, तो उसके लिए खाली स्टोन फ्राई,
तो इसमें हम जैसे डेल के साथ जाना चाहते हैं, वो डेल के साथ ही जाना चाहते हैं, और डेल एचपी मतलब ये सब भी करते हैं इसको। हाँ, वो भी करते हैं। वर्म हुआ ना ये, वर्म। तो बेसिकली एक जैसे क्वालिटी है, तो ये सभी के पास है। वर्म फीचर जिसके पास भी होगा उसमें इम्यूटेबिलिटी मिल एमजेटा जाएगी। में, एमजेटा में इनजेटा में शायद नहीं होगा, इसमें नहीं है। 10 पे है, डेल के पास है। डेल के पास है, स्टोन फ्लाई के पास है, अभी जो डेटा कोर की बात कर रहे हैं उसमें भी है। ठीक है, पर्सपेक्टिव समझो कि डेटा कौन सा है, प्रोडक्शन का डेटा है या बैकअप का डेटा है। और बैकअप का डेटा है तो बैकअप सॉफ्टवेयर उसे सपोर्ट कर रहा है नहीं। प्रोडक्शन का डेटा होगा तो वो डेली यूज में होगा, उसको बम कर ही नहीं सकते आप भाई, उस पर तो रोज रीड राइट होते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप उसको बम करोगे उसमें कुछ ये सारी फीचर भी चलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि कुछ भी मॉडिफाई नहीं होगा। सो बेसिकली सर फिर जैसे जिनके पास जिनके रोज का डेटा का है, उनके उनको तो हम पीछे नहीं कर सकते। उसकी जरूरत नहीं है। जिनका डेटा ऐसा है कि कुछ डेटा जो है वो रोज डेली यूज का है, उसको आपने नॉन नॉन बॉर्न कर दिया। कुछ डेटा ऐसा है जो रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के रिकॉर्ड रखने, तो जब तक उस पर डॉक्टर काम कर रहा था, मरीज एडमिट था, तब तक तो वो रीड राइट दोनों कर पा रहा था। जैसे ही मरीज डिस्चार्ज होके गया, फिर उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मान लो इंश्योरेंस क्लेम करना है उसे, इंश्योरेंस कंपनी ने डॉक्टर को बोल दिया कि भाई इसमें दिखा दें कि इसको बहुत कोई क्रॉनिकल डिजीज थी जो हम कवर नहीं करते हैं, तो उस बेचारे को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए उसको ऐसे रखते हैं कि उससे कोई छेड़छाड़ ना हो। राइट, ये सारा क्लियर। ठीक, अब आते हैं क्लाउड पे। थक जाना तो बता देना भाई, मैं दिन भर बोल सकता हूँ। ब्रेक चाहिए हो तो बोल देना। सर स्टोरेज को हमने एचए में समझ लिया और इम्यूटेबल स्टोरेज में समझ लिया, बट और स्टोरेज को और कैसे, मतलब और क्या फीचर्स कर सकते हैं, मतलब मतलब इसमें हम क्या पिच, मतलब कुछ ऐसी पिच जो हम। गुड गुड क्वेश्चन। देखो भाई, जो मैंने बोला था ना, सारे फसाद की जड़ ये है, एप्लीकेशन। जिस तरह की एप्लीकेशन होगी उसी तरह का इंफ्रा लगा होगा, सिंपल। ठीक है, whatever type your application is, you will provide that type of infra। एप्लीकेशन अगर होगी फाइल लेवल, ठीक है, तो लगेगा आपका NAS। NAS स्टैंड फॉर नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ठीक, एप्लीकेशन अगर आपकी होगी ब्लॉक लेवल, तो लगेगा आपका SAN। ब्लॉक लेवल में एप्लीकेशन होगी कौन सी, डेटाबेसेस हो सकते हैं। ठीक है, एक और टाइप का स्टोरेज होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट स्टोरेज भी एक तरह से फाइल स्टोरेज होता है, लेकिन जो डेटा एक्सेस का तरीका होता है ना, वो डिफरेंट होता है। जब आप ऑब्जेक्ट की बात करते हो, बताता हूँ कैसे। वन ड्राइव यूज किया है? यस। ठीक है, फाइल शेयर यूज किया है कभी? नेटवर्क फाइल शेयर, नेटवर्क फाइल शेयर नहीं किया। मैंने क्या किया, एक स्टोरेज पे एक वॉल्यूम बनाया, उस वॉल्यूम का नाम दिया डी। ठीक है, और उस वॉल्यूम को मैंने नेटवर्क पे मैप कर दिया। मैप करने का मतलब क्या हुआ, मैंने इस पे डाली शेयरिंग, राइट क्लिक किया, इसे बोला मैंने शेयर। ठीक है, ये शेयर हो गया, और जितने भी यूजर थे उनको ये डी ड्राइव दिखने लग गई। ठीक है, ये एक्सेस कैसे करेंगे, ये एक्सेस करेंगे /IP एड्रेस ऑफ दिस डिवाइस और /D जो शेयर नेम है। ये तरीका होगा। जब ये एंटर मारेंगे तो इनको अपने अपने लैपटॉप के ऊपर एक डी नाम का फोल्डर दिख जाएगा, और जैसे आप लोकली सी ड्राइव डी ड्राइव डेटा डालते हो ना, वैसे ही डालोगे। ठीक, ये होता है NAS। ठीक है,
ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट में आपने नोटिस किया हो, वन ड्राइव जब यूज करते हैं तो क्या बोलता है? आप बोलते हो कि शेयर करना है मुझे, तो वो बोलता है अपलोड। ओके, आप कोई फाइल पिक करते हो, ठीक है, और उसको अपलोड करते हो, और अपलोड करने पे क्या बनता है? एक यूआरएल बोलता है, कॉपी लिंक एंड शेयर। वो आपको जिससे शेयर करना होता है आप शेयर कर देते हो, ठीक है। वहां क्या था? आप एक पूरी पूरी ड्राइव दिख रही थी आपको, यहाँ पे आपने एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर फाइल, जिसको इसके टर्म में हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपने शेयर किया। तो शेयर करने का और एक्सेस करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। ये चलता है HTTP पे, HTTP या HTTPS पे, जस्ट लाइक जैसे वेबसाइट एक्सेस करते हैं हम। अगर आपके पास ये लिंक है, किसी ने आपसे शेयर किया या आपने किसी को शेयर किया, उसके पास ये लिंक है, वो जाएगा सीधे कॉपी और अपना गूगल क्रोम खोला, पेस्ट, एंटर मारेगा, उसको वहां पे वो फाइल मिल जाएगी। और उस फाइल में रीड है, राइट है, क्या है, डजेंट मैटर। तो इसमें सिनोलॉजी जो होती है वो सिनोलॉजी सिनोलॉजी नेस सिनोलॉजी इस कैटेगरी में आएगा। हाँ, क्यूनैप इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। आपका सिनोलॉजी से जो है ओईएम है, सो उसमें जो नेस है उनका, सो जैसे बोलते हैं सिनोलॉजी, ये तो बेसिकली उसमें कॉन्फ़िगरेशन कम करने के लिए होता है या फिर क्या, मतलब छोटे सिनोलॉजी क्या है कि उसमें सस्ता है, वो बहुत सस्ता है, इसलिए क्योंकि उसमें क्या है कि जो बॉक्स है, वो बॉक्स आपने एक बार दे दिया कस्टमर को, उसके बाद आपको उसका सपोर्ट, अगर कुछ फेल वेल हुआ तो 15 दिन बाद पार्ट आता है। इस वजह से उसका सपोर्ट हो जाता है सस्ता। हार्डवेयर तो सबका सेम है, महंगा है सपोर्ट। अब यूजुअली ये जितने भी ओईएम्स हैं, डेल हो गया, HP हो गया, नेटैप हो गया, ये बोलते हैं हम 4 घंटे में आपको पार्ट डिलीवर करेंगे, ठीक है। उसको पार्ट रखना, अपने वेयर हाउस बनाना, उसको मेंटेन करना, उसकी कॉस्ट लगती है, इस वजह से ये महंगे हो जाते हैं। सिनोलॉजी क्यों ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बोलेंगे ले जाओ डब्बा ले जाओ, बना बनाया है, लेकिन अगर फेल हुआ तो 15 दिन लगेंगे भाई। और उसका उन्होंने वर्क अराउंड ये निकाला है कि वो बोलेंगे कि हम एक और डब्बा दे देंगे आपको, डेटा आप खुद माइग्रेट करो। तो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड, इस वजह से सस्ता है, ठीक है ना। ये है। और कोई डाउट? थोड़ा सा क्लाउड बता दूं और बैकअप बता दूं। और स्टोरेज का बैकअप एक साथ, मतलब कि क्या रोल कर सकते हैं उसमें उसके। बैकअप में ऑन प्रेम भी बता दूंगा और क्लाउड भी बता दूंगा, ठीक है। पहले ऑन प्रेम बता देता हूँ। तो अपना बैकअप में आएगा, कितने तरह का बैकअप हो सकता है बताओ? एप्लीकेशंस का, गुड। यूजर्स का हो सकता है, एप्लीकेशन का बैकअप, यूजर का बैकअप, सर्वर का बैकअप, VM का बैकअप, ठीक है। यही NAS का बैकअप, NAS का भी लेते हैं, ठीक है। बस इतना ही होता है, ठीक। तो अब जो होता है ये सॉफ्टवेयर के थ्रू, मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि मैं आपको सॉफ्टवेयर के साथ में क्लाउड पे स्पेस भी दे दूंगा, जिससे कि आपको अलग से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ना लगाना पड़े। कुछ बोलते हैं कि मैं सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर दूंगा, बाकी का जो हार्डवेयर है वो आप मैनेज करो, यू मैनेज, ठीक है। होता कैसे है, सिंपल एग्जांपल समझ लो। घर में मोटर लगी हुई है, पानी खींचने वाली है, ठीक है। उसका काम क्या होता है? ये मोटर लगी है मान लो, ठीक है। आपका ये अंडरग्राउंड वाटर सोर्स है, जहां से वो पानी खींच रही है, ठीक है। और डाल कहाँ रही है? मान लो एक वाटर टैंक में, जिसपे आपने टैप लगा रखा है और आप यूज कर रहे हो, ठीक है। बैकअप सेम है, बैकअप के लिए सोर्स होगा और डेस्टिनेशन होगा।
ठीक, सोर्स क्या होगा, एप्लीकेशन, यूजर, सर्वर, वीएम, मैश, मेल का भी बैकअप होता है, O365, राइट। ये सारे हो गए सोर्स। इस पे डाल दिया एजेंट, इसने एजेंट डाल दिया। एजेंट जस्ट लाइक आपकी काम वाली बाई घरों में आती हैं, सुनती हैं किसके घर में क्या हो रहा है और जाके बताती हैं। एजेंट का वही काम है। एजेंट डल गया तो ये जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर है इसको पता है कि मैं कितना डेटा खींच चुका हूँ, जिससे कि वो बार बार डुप्लीकेट ना हो। एक बार फुल बैकअप हो गया उसके बाद वो इंक्रीमेंटल जो भी चेंज होता है उसको पुल करता है। ठीक है, ये काम होता है बैकअप एजेंट का। अब यहाँ पे उसको चलने के लिए कुछ चाहिए, इस सॉफ्टवेयर को चलने के लिए कुछ चाहिए होगा, तो आप उसको वर्चुअल मशीन पे चला दो या फिजिकल सर्वर पे चला दो, ये ओईएम टू ओईएम डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके साथ में डेटा आपको जहां पे डालना है उसके लिए आप स्टोरेज दे दो, चाहो तो स्टोरेज दे दो, चाहो तो ये जो आपने सर्वर बनाया था इसी पे डाल दो। कस्टमर गरीब है तो यही दे दो, बोलो सर इसी के अंदर बैकअप भी चलेगा, सॉफ्टवेयर भी रन करेगा और डेटा भी इसी पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ये स्टोरेज क्लाउड पे हो सकता है। एक कॉपी क्लाउड पे डाल दी, मान लो एक कॉपी यहाँ रखी, एक क्लाउड पे डाल दी, तो सभी कुछ क्लाउड पे डाल दिया। अगला ऑप्शन, यहाँ पे टेप लगा सकते हो, टेप लाइब्रेरी जो होती है ना वो लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑन प्रेम बैकअप। ठीक, अब आ जाओ क्लाउड पे। क्लाउड 10 मिनट में खत्म कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। ये एग्जांपल था घर का। यस, ये घर किसका है, अपना। ठीक है, ओन हाउस। जब भी आप ऑन प्रेमाइज की बात करते हो, घर आपका अपना होता है, इंफ्रा आपका अपना होता है, जो भी एसेट होते हैं, चेयर, कुर्सी, सोफा, ठीक है, आपका जो भी लगा है, एसी वेसी जो भी है, सब कुछ आपका होता है। ठीक है, आप वहां रह रहे होते हो और ये आपके एसेट होते हैं, राइट। क्लाउड में उल्टा होता है, आप होटल में जाते हो, वेकेशन पे जाते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप घर खरीद लेते हो कि मैं घर खरीदूंगा तब जाके घूमूंगा, ऐसा तो होता नहीं। आप क्या करते हो, रेंट पे, रूम रेंट पे, रूम आप रेंट पे लेते हो। और रेंट में आप क्या क्या यूज करते हो, ब्रेकफास्ट खाते हो, जो होटल दे रहा है मान लो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा है, ब्रेकफास्ट दे रहा है, उसका आप बेड यूज करते हो, आप उसका एसी यूज करते हो, आप उसका बाथरूम यूज करते हो। ठीक है, आप एसेसरीज जो है वो यूज करते हो। ठीक, सिंपल, यही चीज क्लाउड पे होती है। क्लाउड पे आप क्लाउड प्रोवाइडर का सर्वर यूज करते हो, इसमें फिजिकल सर्वर भी होते हैं। क्लाउड जो है फिजिकल सर्वर भी प्रोवाइड करता है अगर आपको चाहिए। कुछ कस्टमर होते हैं कहते हैं डेटा मुझे क्लाउड पे रखना है लेकिन मुझे वीएम पे नहीं रखना है, फिजिकल सर्वर पे रखना है, तो आप फिजिकल सर्वर पूरा पूरा एक नोड ले सकते हो। ठीक, यूजुअली ज्यादातर लोग वर्चुअल मशीन लेते हैं। वर्चुअल मशीन में भी डेडिकेटेड ऑप्शन होता है कि भाई ये मेरी वर्चुअल मशीन जो है जिस इंफ्रा पे चल रही है वो किसी और से शेयर मत करना। ठीक, तो वर्चुअल मशीन होती है, स्टोरेज होता है, ठीक है, नेटवर्क होता है, डेटाबेस होते हैं, डेटाबेस एज अ सर्विस आप यूज करते हो। ठीक है, वेब एप्लीकेशन होती हैं और सैज होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, एक होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पैस, और एक infra as a service। एक होता है इंफ्रा एज अ सर्विस। ठीक है, इंफ्रा एज अ सर्विस जो है बिल्कुल आपके डेटा सेंटर की तरह होता है, जिसमें सब कुछ आप ही मैनेज कर रहे होते हो। आपको सिर्फ जो भी हार्डवेयर वगैरह है वो ये प्रोवाइड कर देता है, बोलता है कि भाई ये लो, सब तुम मैनेज करो। जैसे कि आप किराए के घर पे रहते हो ना जब, तो क्या होता है, मकान मालिक ने दे दिया आपको रेंट पे, बट उसमें आपको मेंटेनेंस भी आपको सारा करना है, झाड़ू पोछे वाली भी लगानी है। ठीक है,
आपको उसका सारा कुछ रख रखाव करना है, ये भी देखे रहना है कि वो सिक्योर भी रहे, कोई आपको मतलब लूट के ना जाए। वो होता है इंफ्रा एज अ सर्विस। ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में ये होता है कि आप सर्विसेज यूज करोगे। आपने बोला भाई मुझे ये चाहिए, मेलिंग एप्लीकेशन चाहिए। इसने बोला 365 ले लो, बस अपना डेटा डालते रहो। ठीक है, यूजर आईडी क्रिएट कर लो, मेल सर्विस आपको मिल गई। ठीक। आपको ऐसे नहीं करना पड़ा कि आपको पूरा इंफ्रा बनाया आपने, फिर उस पर मेल सर्वर इंस्टॉल किया, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, एक्टिव डायरेक्टरी डाली, फिर यूजर्स को कनेक्ट किया। वो नहीं करना। ये हो गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में ये बेसिकली होता है डेवलपर्स के लिए। अब आपके यहाँ पर मल्टीपल डेवलपर हैं, कोई साला जावा यूज कर रहा है, कोई पाइथन यूज कर रहा है। ठीक है। कोई विंडोज किसी को चाहिए, किसी को लिनक्स चाहिए। ठीक। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बोलता है कि आपको आपका कोड चलाने के लिए क्या क्या चाहिए। आपने बोला मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मेरे को मिडिलवेयर चाहिए। ठीक है। उसके ऊपर मैं अपना कोड रन करूंगा। बोलते हैं ठीक है। हमने आपको इंफ्रा दे दिया, नीचे का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी चाहिए था वो दे दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया, मिडिलवेयर दे दिया। मान लो जावा चला रहे हो, जावा के लिए जो भी चाहिए मिडिलवेयर, जेडीके वेडीके जो भी चाहिए वो यहाँ पे डाल दिया। ये सब करके रेडी करके दे दिया मैंने। अब आप आओ, इसके ऊपर अपना कोड रन करो और जो भी आउटपुट चाहिए वो निकालो। दिस इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है। डेटाबेस एज अ सर्विस में क्या होता है? आपको अपना खुद का डेटाबेस रन नहीं करना। जैसे ओरेकल, सीक्वल, मोंगोडीबी, पोस्टग्रेडीबी, ये सारे हैं, ये आपको खुद रन नहीं करने, ये रन करके दे देगा आपको यहाँ पे। ठीक है। आप बस अपना डेटा डालोगे। ठीक। ये रन सकता है। सो सर इसमें जैसे अब जैसे मेरा पहले क्वेश्चन था जैसे कि ERP वगैरह यूज करें, क्लाउड यूज करें, तो उनको कैसे करना होगा? तो उनको हम क्लाउड की सर्विसेज को ही कैसे रिन्यू करें? मतलब वो भी डायरेक्ट हमारा उदय जेडनेट है या कोई ऐसे ही है डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ये भी हम वेंडर्स के थ्रू ही करवाते हैं। बट लेकिन हम उनको स्टोरेज के लिए ऑन प्रीम के लिए कैसे बोले कि आप ये इतना सिक्योर नहीं है, आप ये करो उस पर? हाँ, देख उसमें यार पेन पॉइंट एड्रेस करने पड़ते हैं। कभी भी कोई क्लाउड अगर यूज कर रहा है तो उसके पीछे की वजह होती है यूज करने की। नंबर वन, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है मैनेज करने के लिए। ठीक। नंबर टू, उसको ये लगता है कि कल को मेरा बिजनेस अगर बंद हो गया तो मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के डेटा डिलीट करके निकल लूंगा। ये जो काम धाम है लोहा, ये मेरे को समेटना नहीं पड़ेगा, बेचना नहीं पड़ेगा। ठीक है। नंबर थ्री, जो भी डेटा है या एप्लीकेशन ऐसी हैं जिसको ग्लोबली एक्सेस कर रहा है कोई। ग्लोबली एक्सेस करने का मतलब आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कहीं से भी एक्सेस हो जाए। जस्ट लाइक ओला उबर है, कहीं से भी बैठ के एक्सेस करो। क्यों? क्योंकि वो क्लाउड पे है। अब यही मैं उसके डेटा सेंटर में डालूंगा तो मुझे 50 काम धाम करने पड़ेंगे। मेरे को फायरवॉलिंग करनी पड़ेगी, मुझे ये देखना पड़ेगा कि यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। अब कोई यूजर अगर बैठा है मेरा चेन्नई में, ठीक, और मेरा डेटा सेंटर है जम्मू कश्मीर में, तो वहां से वहां तक जो नेटवर्क का वो होगा रिक्वेस्ट पहुंचने में, उसमें जो लेटेंसी होगी वो ज्यादा होगी, यूजर को फील नहीं आएगा, बोलेगा यार बड़ा स्लो है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जब भी होती है ना, तब कस्टमर बोलता है क्लाउड पे जाओ यार। ठीक है। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो पब्लिकली एक्सेस करनी है, आजकल यही हो गया है कि क्लाउड पे डाल दो और गर्दी खत्म। क्योंकि इंफ्रा आपको मैनेज नहीं करना, वो मैनेज करके देते हैं, और उसमें बड़ी कॉस्ट आती है मैनेज करने की अगर आप ऑन प्रेमाइज खुद मैनेज करते हैं। तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। और नीचे कैसे लाना है? यूजुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि क्लाउड पे चले गए, लेकिन जब डेटा रीड राइट होता है तो इग्रेस कॉस्ट लगती है। ठीक है। वो कॉस्ट जो है वो आपको समझनी पड़ती है, कंपेयर करना पड़ता है कि सेम सेटअप अगर आप ऊपर रन कर रहे हो क्लाउड पे और आप यहाँ ले आते हो तो कॉस्ट में कितना गैप आएगा, और सबसे बड़ी बात कि ईज ऑफ मैनेजमेंट, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, कितना कस्टमर की सरदर्दी बढ़ेगी उसमें। तो वो डिपेंड करता है। कस्टमर अगर रेडी है कि हाँ यार कोई बात नहीं, मेरे बंदे फ्री रहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इग्रेस कॉस्ट में दे दूँ। और जब क्लाउड पे वो यूज कर रहे हैं तो आप जैसे आपने बताया जब बैकअप करते हैं तो वो कॉस्ट भी तो आएगी ना ज्यादा, और फिर आपको ठीक और नहीं तो वो कंपेरिजन आना है। तो बैकअप के लिए एक क्वेश्चन था मेरे पास
जैसे वर्क ग्रुप और एडी में होता है, तो मतलब बेसिकली क्या डिफरेंस है एक्टिव डायरेक्टरी लोग या वर्क ग्रुप में, जैसे कि लोकल जो बताता हूँ। उसमें बैकअप में क्या करेगा? देखो, मेरी कंपनी का नाम है एबीसी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, मेरी वेबसाइट जो है वो है abc.com। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये abc.com एक डोमेन है। डोमेन को आप इस तरह से समझ सकते हो जैसे ये हमारा इतना बाउंड्री है। ठीक है, तो abc.com इज जस्ट लाइक अवर बाउंड्री जो हमारा है। ठीक, तो अगर ये डोमेन है तो एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो ये बोलता है, एक्टिव डायरेक्टरी है क्या बेसिकली? एक्टिव डायरेक्टरी एक ऐसी डायरेक्टरी है जिसको आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पता है। जो सारे ऑब्जेक्ट जो भी है ना, चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो फायरवॉल हो, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो डेटाबेस सर्वर हो, चाहे वो आपके एंड यूजर हो, उन सबका उसे पता है। जस्ट लाइक टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी ना पहले, उसमें क्या होता था कि भाई नाम ये है, एड्रेस ये है, टेलीफोन नंबर ये है। वो सारे रिकॉर्ड आपको एक तरह से डेटाबेस मिल जाता है, जिसमें आपको सब पता होता है कि हाँ यार कौन सी चीज कहाँ पे है। आसानी हो जाती है बेसिकली। और आप क्या करते हो, अब मुझे पता है कि हम सारे जो हैं बॉयज हैं। ठीक है, किसी को अगर बॉयज का ड्रेस कोड बताना है तो वो क्या करेगा, एक बार में आएगा, बोलेगा कि हाँ भाई सारे बॉयज जो है ब्लू पैंट व्हाइट शर्ट पहन के आ जाओ। ठीक, एक कमांड दिया उसने और सबने सुन लिया। इसको बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी, ग्रुपिंग होती है। ठीक, तो ये आसानी हो जाती है अगर आप अलग अलग जाओ। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ग्रुप और जो डोमेन ज्वाइंट की आपने बात करी वो ऐसे होता है। abc.com है, और खोलो अपना पीसी, खोलो ये वाला खोलो, बताता हूँ तुम्हें। ये आपका जो लैपटॉप आता है ना, जब तो बिल्कुल फ्रेश होता है लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो वो हमेशा वर्क ग्रुप में होता है। वर्क ग्रुप का मतलब बिल्कुल आजाद, कोई लेना देना नहीं, कोई एक्टिव डायरेक्टरी नहीं, कोई ग्रुपिंग नहीं, कुछ नहीं। देखो ये है ना, आओ दिखा दो, भाई पीसी है, इस पे राइट क्लिक किया। ठीक है, प्रॉपर्टीज में गए, डिवाइस नेम आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, डिवाइस नेम है लैपटॉप EL9129LO, इस तरह से आ रहा है। ये देखो यहाँ पे आ रहा है डोमेन और वर्क ग्रुप, Yes, sir. इस पे क्लिक किया। ये वो यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, आईटी का मांग रहा होगा, एडमिन का मांग रहा होगा, कोई बात, एडमिन का मांग रहा होगा। तो यूजुअली होता क्या है, इसको अभी देखो ये ऐसे आ रहा है लैपटॉप-EL9129L0। ठीक, जब ये डोमेन पे ज्वाइन हो जाएगा तो ये laptop-this.abc.com हो जाएगा। ठीक है, विच मीन्स कि मेरी जो ये डोमेन है उस डोमेन ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये ग्रुप में है मेरे। उससे बेनिफिट मेरे को क्या मिलेगा कि जो मेरा एडमिन होगा ना, एडमिन ने खोली एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी में हो गया यूजर्स एंड ग्रुप्स पे। ठीक है, उसको पता है कि हम सारे सेल्स में हैं, सेल्स वाला ग्रुप उसने खोला और इस पे उसने बोला ब्लॉक पेन ड्राइव। यहां से बैठे बैठे उसने एक कमांड चलाई और 100 यूजर है तो 100 के 100 की पेन ड्राइव ब्लॉक हो गई। वर्क ग्रुप में उसको क्या करना पड़ता, एक एक मशीन पे जाता, विंडोज की सर्विसेज खोलता, फिर उसके बाद ब्लॉक करता पेन ड्राइव में। ठीक, ये बेनिफिट है। और सा एक क्वेश्चन, बेसिकली जैसे बैकअप है,
ऑन प्रिम में क्लाउड, ऑन प्रिम का बैकअप करना है। ऑन प्रिम में हमने बेसिकली वेरिटास डालना है, इलेक्ट्रॉनिक डालना है। हमने सॉफ्टवेयर डाला, बैकअप हो रहा है अपना हमारे स्टोरेज पे, on-prem में डेस्कटॉप टू स्टोरेज। अब क्लाउड पे है सर, तो क्लाउड पे अलाउ करते हैं जैसे फिर बैकअप के लिए वेरिटास इलेक्ट्रॉनिक्स को अलाउ करते हैं, बैकअप के लिए क्लाउड बैकअप लेना है आपको। तो क्लाउड बैकअप लेना है तो वो क्लाउड पे लेना है ना क्लाउड पे बैकअप। होगा। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर रहेगा यही इलेक्ट्रॉनिक्स वेरिटास का, या फिर वो उनका अपना? सॉफ्टवेयर रहेगा, होगा क्या, बैकअप सॉफ्टवेयर वही रहेगा। मान लो आपके ये लैपटॉप डेस्कटॉप है, ठीक है, सिंपल एग्जांपल, और आपका कुछ सर्वर है, ठीक, ये सारी चीजें हैं, आपने इनमें अपने अपने एजेंट डाल दिए। लैपटॉप में लैपटॉप का एजेंट डाल दिया, सर्वर में सर्वर का डाल दिया, और यहाँ पर एक ये लग गया बैकअप सर्वर, जिसके ऊपर आपने बैकअप सर्वर का सॉफ्टवेयर डाल दिया, ठीक है। अब एक कॉपी जो है आपने यहाँ पर लोकल लोकल अपने डेटा सेंटर में डाल दी, और जो दूसरी कॉपी है वो यहीं से क्लाउड पे डाल दी। क्लाउड पे डालने के लिए आपको चाहिए होता है S3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज, और इसकी कॉस्ट कस्टमर देता है। सो बेसिकली सर, क्लाउड के सॉल्यूशन बैकअप के लिए भी स्टोरेज ऑन प्रिम की जरूरत पड़ेगी? नहीं, मेरा सिनेरियो ये है कि वो डायरेक्ट करना है। हाँ बताओ, ये तो हो गया जहाँ पे कस्टमर को एक कॉपी लोकल रखनी थी और दूसरी कॉपी क्लाउड पे रखनी थी। दूसरा सिनेरियो ये है, नंबर 1। नंबर 2 सिनेरियो ये है, सिर्फ लैपटॉप डेस्कटॉप का बैकअप लेना था और उसने बोला सीधा क्लाउड पे डालो, ठीक। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बोलेंगे कि मेरे को सॉफ्टवेयर का कॉस्ट दे दो, और ये जो है ये खर्चा तुम उठाओ, कस्टमर बियर करेगा। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बोलते हैं कि इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट ये दोनों मैं ले रहा हूँ, ठीक है, आप बैकअप अपना इंस्टॉल करो और चलाओ। ये मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है भाई। और कोई सेवा समझ आया, कोई डाउट? सर क्लाउड को प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल वगैरह ये सब यूज करेंगे सर? चाहिए होती है तो वो ऑन प्रीम ही रखें? नहीं, क्लाउड पे ही जाती है। क्लाउड वेब आजकल क्या है, जो भी वेंडर है ना, जो पहले ऑन प्रेम बेच रहे थे, सब क्लाउड पे चले गए। चेक पॉइंट। उन्होंने क्या किया हुआ है अपने अपने, जैसे क्योंकि क्लाउड में हार्डवेयर नहीं बेचते हो, क्लाउड में होता क्या है कि आपका ये जैसे क्लाउड है, क्लाउड में आप बनाते हो VPC, जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने ये इतनी बड़ी सी बिल्डिंग है, इतना पोर्शन जो है ये मेरे को बिलोंग करता है, अल्फा 1 IT का है, ठीक है। तो वो बाउंड्री जो होगी वो VPC कहलाएगी, उसमें और कोई बाहर से अंदर आ नहीं पाएगा जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो फायरवॉल आप लगाते हो यहाँ पर पेरीमीटर पे, ये आपकी लगती है फायरवॉल, ठीक है, ऐसे। अब ये फायरवॉल जो है ये आपका एक तो क्लाउड वाला खुद देता है, वो बेसिक देता है। उसके ऊपर आपको अगर एडवांस फीचर चाहिए होते हैं तो क्या होता है कि जितने भी वेंडर है, मान लो पॉलो अल्टो है, आपका चेक पॉइंट है, ठीक है, इन लोगों ने भी इसी क्लाउड के अंदर अपनी अपनी सर्विसेज जो होती हैं, मान लो फायरवॉल की सर्विस है तो वो इसने यहीं पे बना रखी है। ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि ठीक है आपको सर्विस चाहिए मेरी, आप एक काम करो, सॉफ्टवेयर ले लो, जो सॉफ्टवेयर चलाता है इस फायरवॉल को, वो आप यहाँ पे अपने VPC में इंस्टॉल कर लो और आपकी फायरवॉल चल जाएगी, कोई हार्डवेयर नहीं लेना, ठीक है। हर कोई यही कर रहा है। वो सब बेसिकली, और कुछ भी है, माइक्रोसॉफ्ट है और एज्योर है, जी सूट है, मतलब जितने भी हैं, ये सब अपने क्लाउड की सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं आपको, आपके ट्रेवल की, आप उन पे अटैक होता है तो वो आप, हाँ वही, तो जब आप बोलते हो कि मैं इंफ्रा एज अ सर्विस पे जा रहा हूँ, तो वो नीचे तक की जो लेयर है ना, वर्चुअल मशीन उसने बना दी, आपने बोला मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम दे दो, ऑपरेटिंग सिस्टम तक की गारंटी वो लेगा। जो डेटा आप डाल रहे हो, जो एप्लीकेशन आप डाल रहे हो, उसमें अगर कोई वायरस है, कोई करप्शन है, उसकी गारंटी वो लेगा, राइट। ठीक है।